तो हेलो भाई लोग, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में भाई सोल लिंक के चैप्टर 151 को कवर करेंगे और यहाँ से भाई हमारे सीजन 4 की भी स्टार्टिंग हो जाती है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो भाई आपने देखा होगा जो भाई हमारा जिनो रहता है वो भाई फ्रॉस्ट मेवार को पकड़ लेता है और भाई पूछता है कि तू क्या चीज है, क्या तू एक आई सेल्फ है। तो भाई यहाँ पर जो भाई फ्रॉस्ट मेवार कहता है वो कहता है कि मुझे तेरे शैडो सोल्जर की सेना का आभास हो रहा है। मोनार्क ऑफ शैडो, इतनी बड़ी शैडो सोल्जर की सेना लेने के बावजूद भी आपने हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया। और भाई जो हमारा जिनो रहता है वही फ्रॉस्ट मेवार को भाई देख के सोच रहा होता है कि क्या ये वही आई सेल्फ है जिसको मैं शैडो एक्सट्रैक्ट करने में असफल हो गया था। मैं तो इसको भूल ही गया था। और यहाँ पर भाई जो फ्रॉस्ट रहता है वो भाई सोच रहा होता है कि यह वही हो सकता है जिसको मैं ढूंढ रहा था। और भाई उसके बाद भाई जो फ्रॉस्ट रहता है भाई अपने मुंह से भाई मतलब बर्फ निकालता है और भाई अपने इस बर्फ वाले अटैक से भाई हमारे जिनों को मतलब एक पहाड़ के ऊपर भाई खड़ा कर दिया होता है। और भाई इसी बर्फ में हमारे जिनों का भाई हाथ फंस जाता है और भाई जो हमारा जिनो रहता है वो भाई सोच रहा होता है कि क्या ये साला एक मैजिक टाइप हंटर है। और यहाँ पर भाई जिनों का हाथ और डैगर भाई दोनों फंसे होते हैं, लेकिन फिर भी हमारा भाई जो जिनो रहता है भाई तोड़ ताड़ के रख देता है बर्फ को। और भाई यहाँ पर जो फ्रॉस्ट रहता है वो भाई कह रहा होता है कि आज के लिए इतना काफी है कि मैं अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ पर आया हूँ। तो यहाँ पर भाई जो हमारा जिनो रहता है वो कहता है कि क्या। तो यहाँ पर भाई जो फ्रॉस्ट रहता है वो भाई अपनी उंगली से भाई पीछे इशारा करते हुए कहता है कि क्या आप इस इंसान को बचाने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। तो भाई यहाँ पर जो हमारा जिनो रहता है वो भाई सामने देखते हुए भाई सोच रहा होता है कि क्या ह्यूमन, मैंने इस आंट को तो चेयरमैन गो को सौंपा था। क्या चेयरमैन गो। और हम भाई यहाँ पर अपने चेयरमैन गो को देखते हैं जिसके भाई सीने में भाई पूरा आर पार भाई पूरा होल हो चुका होता है। और भाई यहाँ पर जो फ्रॉस्ट रहता है वो भाई पीछे को अटैक करते हुए कहता है कि अब आपको एक चूज करना होगा, क्या आप मुझसे फाइट करेंगे कि इस इंसान को बचाएंगे। और भाई इतना कहने के बाद भाई जो फ्रॉस्ट रहता है वो भाई अटैक कर देता है। और भाई इस अटैक को भाई जो हमारा जिनो रहता है वो भाई रूलर अथॉरिटी से भाई रोकने की कोशिश करता है, लेकिन भाई इस अटैक पर भाई रूलर अथॉरिटी का कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। वो यहाँ पर भाई जो हमारा जिनो रहता है वो भाई मिस्टर गो को बचाने के लिए जो भाई अपना डैगर रहता है मतलब उस अटैक में मारता है कि मतलब अटैक ब्लॉक हो जाए, बट जो भाई अटैक रहता है वो भाई डैगर पे लगता है नहीं। और भाई जो फ्रॉस्ट का अटैक रहता है वो भाई मिस्टर गो को बस लगने ही वाला होता है, बट भाई हमारा जिनो आके भाई इसको भी ब्लॉक कर लेता है अपने डैगर से। ब्लॉक नहीं कहेंगे, डिस्ट्रैक्ट कर देता है हमारा जिनो भाई इस अटैक को। और भाई इस अटैक में कुछ ज्यादा ही पावर थी, अगर ये भाई हमारे मिस्टर गो को लग जाता तो उनका भाई काम 25 हो जाता तुरंत। तो यहाँ पर भाई इसी का फायदा उठाते हुए भाई जो फ्रॉस्ट मोनार्क रहता है वो भाई गेट ओपन करता है और तभी भाई जो हमारा जिनो रहता है भाई अपने आसपास भाई चारों तरफ से भाई डैगर निकाल लेता है और भाई ये अटैक कर देता है हमारे फ्रॉस्ट मोनार्क के ऊपर। और भाई यहाँ पर जो फ्रॉस्ट मोनार्क रहता है वो भाई जा ही रहा होता है, लेकिन भाई उसके एक डैगर लग जाता है उसके कंधे पर। तो यहाँ पर भाई जो फ्रॉस्ट रहता है वो कहता है कि तुम सिर्फ एक वेसल हो, फिर भी तुमने मेरे ऊपर अटैक करने का साहस किया। और यहाँ पर भाई जो फ्रॉस्ट रहता है वो भाई जाते हुए कहता है कि बहुत बढ़िया, अभी मैं मोनार्क ऑफ द फ्रॉस्ट, अभी मैं पीछे हट रहा हूँ और उस लगभग मृत इंसान को आप शैडो एक्सट्रैक्ट कर लें और आपको ये मेरी तरफ से एक तोहफा। और भाई जो हमारा जिनो रहता है वो कहता है कि साले कमीने, हत्तेरी की, मुझे लग ही रहा था कि कुछ गलत होने वाला है, लेकिन मैं महसूस नहीं कर पाया। यह कोई ऐसा घाव नहीं है जिसे मैं हीली पॉइजन से सही कर सकता हूँ। और ये सब बातें भाई जो हमारा जिनो रहता है भाई सोच रहा होता है। और भाई उसके बाद भाई जो हमारा जिनो रहता है भाई चिल्ला के कहता है कि बेरू। और भाई यहाँ पर जो भाई बेरू रहता है भाई 120 की स्पीड में भाई पहुंचता है हमारे जिनो के पास और कहता है कि भाई किंग, क्या आपने मुझको बुलाया। और भाई जो हमारा जिनो रहता है वो कहता है कि किसी भी कीमत में इन्हें सही करो। और भाई जो हमारा बेरू रहता है वो भाई मिस्टर गो को भाई हील करने लगता है, लेकिन भाई जो हमारा बेरू रहता है वो कहता है कि माय किंग, मेरी हीलिंग इनके ऊपर काम नहीं कर रही। और भाई यहाँ पर मिस्टर गो के भाई चेहरों को देखते हैं जो भाई सूखा पड़ गया होता है लगभग। और भाई जो हमारा जिनो रहता है वो भाई एलेक्सर ऑफ लाइफ भाई निकालते हुए सोच रहा होता है कि शायद ही ठीक कर सकता है। और तभी भाई जो मिस्टर गो रहता है वो भाई जिनो को भाई रोक लेते हैं और कहते हैं कि प्लीज ऐसा मत करो चेयरमैन, तुम मेरे लिए यहाँ पर आई, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर भाई जो हमारा जिनो रहता है वो कहता है कि आप थोड़ी देर रुकिए, मैं आपको जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पर भाई जो हमारे मिस्टर गो रहते हैं उनका भाई कुछ ज्यादा ही खून बह गया होता है और भाई कह रहे होते हैं कि इससे कुछ नहीं होने वाला, इन प्रकार के अटैक से बचना नामुमकिन होता है। मुझे सुपर बीइंग के साथ काम करने का एक मौका मिला, उनके और हमारे बीच की लड़ाई। तो भाई जो हमारा जिनो रहता है भाई चिल्ला के कहता है कि चेयरमैन। और हम यहाँ पर देखते हैं जो भाई चेयरमैन है तो क्या मुंह से भाई खून निकल जाता है। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि आप यहाँ पर हैं और मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ कि आपके पास ये शक्ति है। ये डंजन्स और गेट्स इनके लिए नहीं था, यह तो बस एक साधन है जिसका इस्तेमाल वे हमारी रक्षा के लिए करते थे।
किसी दिन तो ये पल आना ही था। अब आपको चुनना होगा कि आप किसकी तरफ हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इंसानों की तरफ रहें। और भाई इतना कहने के बाद जो हमारे भाई मिस्टर गो रहे थे भाई लिटरली भाई रो रहे होते हैं। मैं आप जैसे शक्तिशाली युवाओं से लड़ना चाहता था, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि इस शरीर के साथ नामुमकिन है ये। लेकिन अब मुझे किसी बात का अफसोस नहीं है। अब सब कुछ मैं आप युवाओं के ऊपर छोड़ सकता हूँ। मुझे कई बार हार्ट अटैक आ चुका है और मुझे महसूस हो गया था कि अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन मेरे दिल के दौरे रुकने का कारण यह है कि मैं आपसे मिला। और यहाँ पर भाई ये कहते हो भाई मिस्टर गो की आंखें जो रहते हैं भाई ब्लर हो रही होती है, और भाई यहाँ पर जो हमारा जिन्नू रहता है वो भाई इमोशनल लो भी हो जाता है। और यह सब आपके मिलने के लिए था। अब मेरे जान में जान आई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई ये सब कह भी रहे होते हैं और भाई रो भी रहे होते हैं मिस्टर गो हमारे। और तभी भाई जो हमारे मिस्टर गो रहते हैं भाई हमारे जिन्नू का हाथ भाई छोड़ देते हैं। और भाई उसके बाद भाई यहाँ का सीन शिफ्ट होता है। उसके बाद हम देखते हैं भाई बारिश हो रही होती है, और ये खबर भाई पूरे मतलब साउथ कोरिया में भाई फैल चुकी होती है। जो भाई हमारे मिस्टर गो हैं वो भाई मर चुके हैं। और भाई यहाँ पर भाई पूरे विश्व में भाई डर का माहौल होता है, बिकॉज भाई यहाँ पर भाई क्रिस्टोफर रेड मर गया। हमारे मिस्टर गो मतलब जितने भी भाई पावरफुल कैरेक्टर थे वो भाई सब मरे जा रहे होते हैं। और भाई इस समय भाई साउथ कोरिया में भाई कुछ ज्यादा ही डर का माहौल होता है। और हम यहाँ पर देखते हैं भाई अपने मिस्टर गो को भाई कब्र में भाई दफनाया जा रहा होता है। और भाई यहाँ पर हमारा जिन्नू भी आया होता है जो भाई छाता लेकर भाई खड़ा होता है। तो यहाँ पर भाई जो हमारा जिन्नू रहता है वो कहता है कि मिस्टर वू क्या आप ठीक हैं। और यहाँ पर भाई जो मिस्टर वू रहता है भाई रोने होने लगता है। और यहाँ पर भाई जो हमारा जिन्नू रहता है भाई सोच रहा होता है कि मैं सभी को मार दूंगा, मैं उन सभी मॉन्स्टर्स को मार दूंगा जिन्होंने मिस्टर गो को मारा। और उसके बाद भाई जो हमारा जिन्नू रहता है वो भाई रोते हुए कहता है कि वो जिनचोल तुम रिपोर्टर्स को बुलाओ। तो यहाँ पर भाई जो जिन्नू रहता है वो भाई मीडिया वालों के सामने कह रहा होता है कि ये जो मॉन्स्टर्स हैं ये कुछ ज्यादा ही चालाक हैं और ये वर्ल्ड क्लास लेवल के हंटर्स को ही मार रहे हैं, वह सभी हंटर्स से ज्यादा ताकतवर हैं। और तभी उनमें से भाई एक जो रिपोर्टर रहता है वो कहता है कि क्या आपको पता है कि मिस्टर गो को किस मॉन्स्टर ने मारा है। तो यहाँ पर भाई जो हमारा जिन्नू रहता है भाई फ्रॉस्ट मोनार्क के बारे में भाई सोच रहा होता है कि जो कहा होता है कि मैं हूँ मोनार्क ऑफ द फ्रॉस्ट। तो यहाँ पर भाई जो हमारा जिन्नू रहता है भाई ये सब सोचने के बाद भी अपने मन में ही मतलब गालियां दे रहा होता है कि ओ साला कमीना अपने आप को मॉन्स्टर ऑफ फ्रॉस्ट बता रहा था। अब मोनार्क्स की शुरुआत हो चुकी है और क्या कोई शक्तिशाली हंटर्स उन मोनार्क्स से जीत सकता है। और उसके बाद भाई जो हमारा जिन्नू रहता है इतना सोचने के बाद भाई कहता है कि कृपया करके कोरियन हंटर एसोसिएशन के जरिए आप मुझे कांटेक्ट करें। और यहाँ पर भाई जो लास्ट में लिखा होता है कि मोनार्क्स की लड़ाई शुरू हो चुकी है, बिकॉज अब भाई आपके चैप्टर भाई कुछ ज्यादा ही बूम बाम होने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक जरूर कर लें। तो यहीं पर वीडियो करते हैं खत्म, क्योंकि भाई वीडियो कुछ ज्यादा लंबी हो रही है।